देखिए, पहले तो पूरे सिवान वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो होली का मिलन समारोह हर एक शहर में आयोजित हो रहा है। मुझे दिली इच्छा थी कि हम लोग को जो जातीय जनगणना हुई उसको इस टुकड़े में बांट दिया गया कि मतलब जनगणना के हिसाब से बैस समाज का कहीं भी हिस्सेदारी नजर दिखाई नहीं दे रही थी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. अभी आपने देखा कि सिवान में संपूर्ण बेस्ट समाज को एक मंच पे आज एकत्रित किया गया है और ये मौका है होली मिलन समारोह का। हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के MLC विनोद जायसवाल जी। विनोद जी, ये शायद हमें लग रहा है कि पहली बार संपूर्ण बेस्ट समाज एक मंच पे एक साथ होली मिलन समारोह मना रहा है। देखिए, पहले तो पूरे सिवान वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो होली का मिलन समारोह हर एक शहर में आयोजित हो रहा है। मुझे दिली इच्छा थी कि हम लोग को जो जातीय जनगणना हुई उसको इस टुकड़े में बांट दिया गया कि मतलब जनगणना के हिसाब से बैस समाज का कहीं भी हिस्सेदारी नजर दिखाई नहीं दे रही थी। मात्र लगता था कि हम लोग 1% है, 2% है। जब सारे समाज को जोड़ा गया तो हम लोग 17-18% थे। तो राजनीति फायदा के लिए बैस समाज को तोड़कर अलग अलग भागों में बांटा गया। उससे मेरा मन बड़ा दुखी चल रहा था और प्रेजेंटेशन में भी राजनीति दल में प्रॉब्लम आ रही थी कि तुम लोग का संख्या ही कितना है। तो मैं सिवान में रोशन भाई, अरुण गुप्ता जी, सब कोई से बातचीत किया। इन्होंने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था और मैं पिछला बार भी जब होली मिलन समारोह छपरा में हो रहा था तो वहाँ भी गया था। तो हम लोग का यही हमारा डिमांड था कि बैस को, बनिए समाज को ब्रांडेड नहीं होना चाहिए। ब्रांडेड होने का नतीजा क्या हुआ कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कहीं से भी मतलब अब बीजेपी पार्टी जो है वो देखती है कि ये लोग जाएगा कहाँ, मेरा वोटर है, इसलिए वो भी ध्यान नहीं दे रही थी। बहुत बड़े हम लोग के बैस समाज के थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि बीजेपी, हमेशा यही देखा गया है कि बेस्ट वोट जो है वो बीजेपी का कहा जाता है कि कोर वोट है। तो कोर वोट तो है, जिताने हराने का वो सब कुछ मादा रखता है, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो इस कोर वोट को हमेशा भुला दिया गया है। इसका सिवान एग्जाम्पल है। सिवान में एक बार भारतीय जनता पार्टी ने
आपको भृगुनाथ प्रसाद उनके उपाध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया गया और उस समय वरिष्ठ वो बीजेपी के विधायक का वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसी समय सिवान के जो वर्तमान सांसद थे उस समय के, उन्होंने उनका विरोध किया बीजेपी के। तो आखिर वैश्य समाज का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उसकी भागीदारी नहीं। और ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता हैं, वो आप किसी दल में रहें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक आप लोग आम आदमी को, जितने वैश्य बिरादरी के लोग हैं जो नीचे अपनी रोजी रोजगार करते हैं, उनको एकजुट नहीं कीजिएगा, उनको ऊपर वाले जैसे अपर क्लास के जो लोग हैं, आप देखिए कि जब टिकट नहीं मिलता है, किसी दल से वो जुड़े हुए हैं, टिकट नहीं मिलता है, तो उनके साथ उनका नेता नहीं जाता है, उनके साथ पूरी कौम चली जाती है उस दल में। तो ये व्यवस्था, इस तरह की बातों को आप जैसे लोग जो समाज के अग्रणी राजनेता हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि कैसे अपने हिस्से को, अपने हक को लिया जा सकता है। देखिए, ये एकजुटता अगर बनी, अब वैश्य समाज अगर पूरे बिहार में, अगर हर एक जिले में जो सिवान ने आज कर दिखाया है, अगर हर एक जिले में वैश्य समाज एक होकर अपने हिस्सेदारी को मांगे, पहले तो मैं यही अपील करूंगा पूरे वैश्य समाज से कि ब्रांडेड मत होइए। देखिए, अब उसका नतीजा क्या निकला कि हमारे आरजेडी ने बहुत संख्या में वैश्य समाज को टिकट दिया। ये मैसेज समझिए कि जिस दिन संगठन बनाकर आप एक सभा करते हैं और ये संदेश राजनीतिक दल को पहुंच जाएगा कि पूरे वैश्य समाज एक हो गए, अब वो उसी को वोट करेंगे जो वैश्य समाज के टिकट देगा। ये संदेश जब आग की तरफ बिहार में राजनीतिक दल में फैलेगा, तो आप देखिएगा कि अपने आप हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी मिलनी, आपका जो हक है वो मिलना शुरू हो जाएगा, एकदम हक मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ये प्रयास करना इसलिए जरूरी हो गया है कि जिस ढंग से वैश्य समाज प्रताड़ित हो रहा है, जो आता है वैश्य बिजनेस करता है, पूरे देश में रेवेन्यू का 90% वैश्य समाज देता है, जिससे कि राजनीतिक दल चलती है। और हम ही लोग को टॉर्चर किया जाता है, चाहे सरकारी पदाधिकारी के द्वारा, चाहे क्रिमिनल के द्वारा, चाहे नेता के द्वारा। हम लोग एकजुट नहीं रहने के कारण हम बहुत पहले भी देखे हैं कि अच्छा तो सोनार के यहाँ हुआ है, अच्छा छोड़ो सोनार देखते ही, अच्छा जायसवाल ये सोचता है कि सोनार देखते ही, कानून समाज सोनार देखते ही, जब कानून समाज में होगा तो सोनार सोचता है। तो जब ये फीलिंग हम लोग आज इसको जब तक हटाया नहीं जाएगा, हमें लगता है कि शायद आपको वो आपका हक कभी मिलेगा भी नहीं। हाँ, कभी हक मिलेगा ही नहीं। तो आप एकजुटता देखिए, बिहार की जो बनावट को समझिए, बिहार में हर एक कास्ट एकजुट होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम लोग क्यों वंचित हैं इससे? और इतनी अच्छी संख्या बल में रहने के बावजूद, तो मैं पूरे होली के अवसर पर पूरे समाज से अपील करता हूं कि जो सिवान ने प्रदर्शन किया, एकजुटता दिखाई, ये पूरे बिहार में एकजुटता बनी रहनी चाहिए। और मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि आप इसी ढंग से एकजुट बनिए, ब्रांडेड मत होइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने पार्टी की ओर से कि इसके भागीदारी जो होनी चाहिए वो मिले। विनोद जी, अंतिम सवाल मेरा ये कि चूँकि आप एमएलसी हैं, सिवान से एक उच्च पद पे हैं, तो हम क्या ये आशा रखें कि आप जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी लोग मिल करके वैश्य बिरादरी को एकजुट करने के लिए, अभी चुनाव में वक्त है, चुनाव में अभी 6-7 महीने का वक्त है, उसके पहले एक प्रयास होगा, एक जागरूकता अभियान आप लोग चलाएंगे ताकि जो हमारा वैश्य समाज खंड खंड बिखरा हुआ है उसे एक मंच पे, एक माला में पिरोया जा सके? नहीं, एकदम मेरा पूरा प्रयास है कि मैं कल छपरा में भी था और कल हम मुझे सुपौल भी आज हमको सुपौल भी जाना था, लेकिन थोड़ा सिवान आना पड़ गया। और
मैं सुपौल भी जाकर प्रयास मतलब आज वहाँ भी बहुत शानदार सभा हुई है, रैली हुई है, और वहाँ भी यही संदेश दिया गया है कि बैच समाज एकजुट है। अब कहीं भी सभा होगा तो बैच के अम्ब्रेला के तहत होगा। ये मैं पूरे बिहार में अभियान चलाकर करने जा रहा हूँ, और बहुत बड़े पैमाने पर जून या जुलाई में बिहार में पूरे बैच समाज का एक बहुत बड़ा रैली आयोजन किया हूँ, और पूरे बिहार वासियों से अपील करूँगा कि उस दिन जरूर आए। बापू सभागृह में हम लोग का सभा होगा, और पूरे बैच समाज पूरे बिहार में हर एक राजनीतिक दल को संदेश देगी कि अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। चलिए, जिस हक की बात हो रही थी और जिस हक को लेकर के आज यहाँ होली मिलन समारोह एक छत के नीचे संपूर्ण वैश्य समाज को एकत्रित किया गया है, विनोद जी ने लगभग उन सारे सवालों का समाधान कर दिया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बहुत जल्द एक विशाल रैली राजधानी पटना के बापू सभागार में होने वाली है, जहाँ सभी वैश्य बिरादरी को, चाहे वो किसी दल में हो, आज ज़रूरत है अपने हक को, अपने वजूद को पहचानने की। तो अगर समय रहते आप नहीं जाग पाए तो हमें लगता है कि आप जिस तरह से आज बिखरे हुए हैं आगे भी इसी तरह से बिखरे रहेंगे। लेकिन जिस तरह से विनोद जी ने एक संकल्प लिया है और अपनी बात को दोहराई है कि आने वाले समय में अभी 6-7 महीने का वक्त है चुनाव का, लेकिन उसके पहले एक प्रयास उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग लगे हुए हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि सारा वैश्य बिरादरी एक मंच पे आए, अपने हक की बात करे, और मजबूरन जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्हें अगर बिहार में सत्ता की बागडोर चाहिए तो वैश्य बिरादरी के हक को उसे देना होगा। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए.के. श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
Thank you.